कानपुर देहात अकबरपुर के शाहजादपुर स्थित मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कानपुर देहात की अकबरपुर विधानसभा से जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा और योगी आदित्यनाथ की सरकार जोर शोर से आ रही है। यहाँ पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने यह लोग हर चुनाव में नया पार्टनर लाते हैं, जो हर चुनाव में साथी बदलते हैं वो आपका क्या साथ देंगे। जो चुनाव खत्म होते ही साथी को लात मार देते हैं, उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। चुनाव इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली के 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को चुनाव नतीजे आने हैं, उसके बाद धूमधाम से होली मनाई जाएगी। भाजपा के प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। ममता बनर्जी की पार्टी के एक नेता जो गोवा में चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, उनसे पूछा गया कि गोवा में आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहाँ चुनाव लड़ने को क्यों आए हैं। वो कहते हैं कि हमने तो इस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही है। विपक्ष मतदाताओं को गुमराह करते हैं और हार के बाद जनता को दोष देते हैं। उन्होंने सपा पर हमला करते हुए कहा कि घोर परिवारवादियों ने यूपी को दिन रात लूटा, यहाँ के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों और माफियाओं के हवाले कर दिया। इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और यूपी के शहरों में हर एक मोहल्ला माफियागंज के नाम पर बना देते। पीएम ने कहा कि योगी सरकार की शक्ति से मन चलो गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों की हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है कि यूपी के लिए योगी ही बहुत उपयोगी है। पीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमने जो पैसा दिल्ली से भेजा उसकी पाई पाई का उपयोग हुआ और उत्तर प्रदेश में 34 लाख घर पक्के घर को बनाकर दिया गया। हर वर्ग की जाति के लोग बिना बटे और बिना भ्रम में पड़कर यूपी में पहले चरण में भाजपा को बहुत आगे बढ़ा दिया है। माताओं और बहनों ने बीजेपी को जिताने का झंडा उठा लिया। मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना शोर शराबे के मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही हैं। मुस्लिम बहन बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में खड़ा रहता है वही काम आता है। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे धूमधाम से होली की शुरुआत हो जाएगी। भाजपा की प्रचंड जीत होगी। इसी तरह खबर के बनने के लिए जुड़े रहिए ऑल इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद। भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। हर बार ये लोग चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं। नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं। दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? वो आपका साथ देंगे क्या? जो चुनाव में साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे करते हैं, चुनाव समाप्त होते ही लात मार देते हैं, वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? आपको साथ देंगे क्या? तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों के साथ हम चल सकते हैं क्या? जो सिर्फ गौर परिवार का भला करना चाहते हैं, वो कभी हमें के युवाओं का भला करेंगे क्या? यहां की माताओं बहनों का भला करेंगे क्या? यहां की बेटियों का भला करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही है। हमें विकास के रास्ते पर चलना है। मतदाताओं को गुमराह करते हैं और पराजय के बाद में हार का ठिकरा जिसको साथ में ले आए हैं ना, उसी पे गले पर मर देते हैं जी। आप देखिए 10 मार्च के बाद कैसे ये लोग
अपने नए साथी को कोसना शुरू करेंगे। दोनों एक दूसरे को तू मैं करेंगे। साथियों, पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन लोगों